वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनएस लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग दोस्तों एग्ज़ाम का एक ऐसा पार्ट है, अगर तो आप इसको समझ गए फिर तो आपको ये 7 से 8 नंबर दिला ही देगा। अगर नहीं समझे फिर आपका बस एग्ज़ाम लेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान है, बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी स्क्रीन पे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उसको दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अनौपचारिक सभा तब होती है जब लोगों का एक समूह एक आरामदायक बैठक आराम से एक साथ हो जाती है। नीचे कौन सी स्थिति एक अनौपचारिक सभा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इस कथन को पढ़ने के बाद नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इन्हें देखकर हमें बताना है कि सबसे सही इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ इसमें, हर महीने के पहले रविवार को सुबह एक डिबेटिंग क्लब मिलता है। अगला है, अपने वेतन वृद्धि के बारे में पता लगने के बाद वह और कुछ सहयोगी काम के बाद जल्दी रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं। मीना ने अपनी बड़ी बहन के लिए दी जाने वाली एक स्नातक पार्टी के लिए 10 निमंत्रण भेजे। और लास्ट है, जब भी वह एक चीनी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपने वेतन वृद्धि के बारे में पता लगने के बाद वह वह व्यक्ति और कुछ सहयोगी काम के बाद जल्दी रात के खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही आसान है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। हमें बस यही देखना है कि जो कथन हमसे पूछा गया है वो कथन नीचे दिए हुए ऑप्शनों में से किस ऑप्शन पे पूरा स्पष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, बस हमें यही चेक करना था इसमें कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कथन को सबसे सही से कौन स्पष्ट रूप से बयान कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, हर महीने के पहले रविवार को सुबह एक डिबेटिंग क्लब मिलता है। तो ये दोस्तों हमें वैसे पता चलेगा कि ये तो कथन से मिलता जुलता ही नहीं है। ऑप्शन सी है, मीना ने अपनी बड़ी बहन के लिए दी जाने वाली एक पार्टी के लिए 10 निमंत्रण भेजे। जब भी वह एक चीनी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों इनमें से सही तरह से स्पष्ट जो कथन को कर रहा है वह है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे कथन में पूछा गया था कि एक अनौपचारिक सभा तब होती है जब लोगों का एक समूह आराम से बैठकर बातें करता है या फिर खुशी मनाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन आवेदकों के आवेदन जो उचित शर्तों को पूरा नहीं करते और या जो अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा नहीं करते उन्हें लाजमी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इस कथन को पढ़ने के बाद हमने बस यही देखना है कि नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प पूछे गए हैं ए और बी, इनमें से कौन सा कथन को अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, जिन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है वह पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं और अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर चुके होते हैं। बी दिया हुआ है, आवेदनों की जांच के बाद ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए अनुसरण करता है, बी अनुसरण करता है, ए या बी अनुसरण करता है या दोनों करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही इस कथन को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है
कि उन आवेदकों के आवेदन जो उचित शर्तों को पूरा नहीं कर पाते या जो अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा नहीं करते, उन्हें लाजमी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पहले विकल्प में दिया हुआ है, जिन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है वह पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं। वही बात होगी दोस्तों जो यहाँ पे पहले कथन पे पहली लाइन है कि वही आवेदकों के आवेदन उचित होंगे जो शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों। और वही यहाँ पर भी दिया हुआ है, और अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर चुके होते हैं। ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो ही जाएगा। और आगे दिया है, आवेदनों की जांच के बाद ही लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों ये यहाँ पे कथन पे लास्ट लाइन दी हुई है कि लिखित परीक्षा के लिए उन्हें नहीं बुलाया जाएगा जो उचित शर्तों को पूरा नहीं करते या फिर आवेदन जमा नहीं करते। ठीक है दोस्तों। तो इसके कारण दोनों विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए और दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों आपकी जो स्क्रीन पर रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है उसको दबाना मत भूलिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जिससे कि आपकी स्टडी में हेल्प होती रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, IJKLMNO और P गोल घेरे में बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। IM के दाईं ओर दूसरा है जो K और O का पड़ोसी है। LI का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, LI का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करिएगा। ये जो नहीं है ये कंफ्यूज बहुत करेंगे आपको, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और आगे दिया गया है, ON का पड़ोसी है, JL और P के बीच नहीं है। यहाँ पे भी दोस्तों नहीं दिया हुआ है। इन चीज़ों को थोड़ा आपने ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेट करने वाले ज़्यादातर आपको कंफ्यूज करने का ही सोचते हैं। तो दोस्तों आपने कंफ्यूज नहीं बिल्कुल भी होना है, बस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है और गवर्नमेंट जॉब हासिल ही करनी है, पक्का करेंगे। और आगे है, PN और L के बीच नहीं है। यदि L और N की स्थिति परस्पर जुड़ी हुई है तो O के दाईं ओर कौन है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, N दिया है, M, J और L। तो हमें बताना है कि कौन O के दाईं ओर होगा। ठीक है दोस्तों। तो बस आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना कोई टेबल बनाना है या ना कुछ और, बस आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और माइंड में ही थोड़ा टेबल सोच के इसको बना लेना है। ठीक है दोस्तों। बस अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए रोज़ की रोज़, और फिर इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, टेबल गोल नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है IJKLMNOP एक गोल घेरे में बैठे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं सारे दोस्तों, यहाँ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। और है जो IM के दाईं ओर दूसरा है, यहाँ पे M रख लेते हैं, के दाईं ओर दूसरा है। दोस्तों बड़ा बनाना पड़ेगा ना थोड़ा सा, हाँ छोटा रहेगा, चलो बड़ा बनाते हैं हाथ से। यहाँ पे IM के दाईं ओर दूसरा है, यह आ जाएगा M। IM के दाईं ओर दोस्तों इस यहाँ के चलेगा, IM के दाईं ओर दूसरा है, मतलब यहाँ पे कोई और है, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम I को। ठीक है जी। और K जो K और O का पड़ोसी है, ये यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है दोस्तों। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि IM के दाईं ओर दूसरा है जो K और O का पड़ोसी है। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट हमें 4 जने और बता दिए हैं सिर्फ एक ही लाइन में, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे दिया हुआ है जो M है वो K और O का पड़ोसी है, ना कि I, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों K और यहाँ पे आ जाएगा O। ठीक है दोस्तों, समझ ही गए होंगे ना। देखो ध्यान से दोबारा देख लिए,
दोबारा देखिए, यहाँ भी दिया हुआ है आई है जो आई वो एम के दाईं ओर दूसरा है, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और के और ओ का पड़ोसी है, के और जो के और ओ का पड़ोसी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है एल आई का पड़ोसी नहीं है, तो इसे तो छोड़ ही दीजिए, ये इन्होंने नहीं कर दिया। तो आगे है ओ एन का पड़ोसी है, जो ओ है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है ओ, इसके बगल वाला भी इन्होंने बता दिया है, वो है एन, एन का पड़ोसी है। जे एल और पी के बीच नहीं है, तो इसे भी अभी छोड़ दीजिए। पी एन और एल के बीच नहीं है, तो इन्होंने ये बताया है बस कि जो जे है एल और पी के बीच में नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा एल और पी इकट्ठे हैं, जे इनसे अलग है, और आगे पी एन और एल के बीच नहीं है, एन और एल इकट्ठे हैं, पी अलग है। ठीक है दोस्तों। यदि एल और एन के की स्थिति परस्पर जुड़ी हुई है, यहाँ पे इन्होंने एक और बता दिया, ये एन था, यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो बचे कौन से, दो बचे बस, यहाँ पे 6 तो हो ही गए, 8 हैं टोटल, पी और जे रह गए। तो आगे है यदि एल और एन की स्थिति परस्पर जुड़ी हुई है तो ओ के दाईं ओर कौन सा है, तो ये हम दोस्तों बाद में देखेंगे, पहले दो जो रह गए इनको भी बिठा दें। तो हमें दोस्तों बस ये देखना है कि पी और जे किस साइड आएंगे। क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। आई एम के दाईं ओर दूसरा है, एल आई का पड़ोसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अलग हो गए, ओ एन का पड़ोसी है। ये लाइन देखते हैं दोस्तों, जे एल और पी के बीच नहीं है, जो जे है वो एल और पी के बीच नहीं है, यहाँ से दोस्तों इन्होंने एक बता दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जो एल है वो, जो जे है वो एल और पी के बीच नहीं है, मतलब एल पी इकट्ठे हैं, जे अलग है। और आगे देख लेते हैं, जो पी है एन और एल के बीच नहीं है, यहाँ पे भी दोस्तों एन और एल इकट्ठे आ गए। तो हमारा ये बिल्कुल जो हमने टेबल चित्र बनाया है बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सारे क्वेश्चन हमने अपने सामने बना लिया। तो यहाँ पूछा गया है ओ के दाईं ओर कौन है, तो ओ के ठीक बगल में दाईं ओर यहाँ को हो जाएगा, वो है एम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है, बड़ा ही आसान है, आपको टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने माइंड में सोचना है, इसको माइंड में ही सबको एक लाइन में बिठाना है, जैसे ही बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, एक एक लाइन पढ़ के थोड़ा इसका टेबल बनाइए और ऐसे ही सॉल्व कीजिए। इकट्ठा अगर पढ़ लेंगे सोचेंगे फिर नहीं होगा, एक एक थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो वैसा सही क्वेश्चन है दोस्तों, टेबल के अराउंड 8 लोग बैठे हैं जो सेंटर में, टेबल के सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपने ऐसा क्वेश्चन आने पे कोई चक्कर बनाए, टेबल नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, ऐसा करने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होगा। आपने बस इसको फटाफट से पढ़ना है, समझना है, और दिमाग में एक टेबल क्रिएट करके 8 लोगों जितने भी हैं उनको जो जो इन्होंने दिया है वैसे से ही बैठा के ऑप्शन का सही ऑप्शन को चुनना है। ठीक है दोस्तों, और ये तभी हो पाएगा अगर आप रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी स्टडी में हेल्प होती रहेगी। और दोस्तों कोई सा भी टॉपिक हो, या साइंस, मैथ, जीके, रीजनिंग ला लो, इसको आप अच्छे से तभी समझ पाओगे जब आप इसकी रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर एक गोलाकार टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे टेबल बनाने लग जाओगे, जो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर ऐसे बनाने लग जाओगे और अकेला अकेला जो भी दिया हो इन्होंने ये देख कर बनाओगे, तब तो दोस्तों आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इसी को दिमाग में ही सोचोगे कि पहले क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, और दिमाग में इन सबको ऐसे ही क्रम अनुसार बिठाओगे, तो दोस्तों आप आसानी से आंसर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों,
तो इसी से आपको ये समझना चाहिए कि आप जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करें, ताकि आप आपकी जॉब को जो आप बनना चाहते हो वो बन पाओ। ठीक है दोस्तों, बाकी हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पहला देख लेते हैं। इसमें दिया है कि FB, AD, GC और HE एक दूसरे से सटे हुए हैं, मतलब एक साथ बैठे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि इन्होंने FB दिया है, AD, आपने ऐसे ही नहीं इनको लिख लेना है कि यहाँ पे FB आ जाएगा, यहाँ पे AD आ जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये B और E इकट्ठे ना हों। तो इसके लिए पहले आपने आगे देखना है। आगे दिया हुआ यहाँ पर A और C एक साथ बैठे हैं, तो ये तो इन्होंने बता ही दिया कि A और C इकट्ठे बैठे हैं। तो आगे देख लेते हैं। E C के दाईं ओर दूसरा है, C की दाईं ओर ये हो जाएगी, इसकी दाईं ओर E दूसरे नंबर पर है, यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पर E है। ठीक है दोस्तों, समझा रहा है ना अच्छे से? अगर नहीं भी आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगी इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि GD के दाईं ओर तीसरा है। दोस्तों इसको फिल करने के लिए हमें थोड़ा रिवर्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि G और C इकट्ठे बैठे हैं। यहाँ पे C के इस साइड A है, दूसरी साइड दूसरे नंबर पर E है। दूसरे नंबर पर तो हम इसको कुछ बता नहीं सकते, तो मतलब कि यहाँ पे जो जगह खाली थी वो G की थी, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि G और C इकट्ठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आ जाइए। GD के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो मतलब कि यहाँ पर है D, इसकी दाईं ओर ऐसी है, दाईं ओर A और C दो हैं, तो तीसरे स्थान पर हो गया G। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा D। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। FG के विपरीत है, तो ये G है, इसके विपरीत मतलब कि D के बगल में ही यहाँ पर हो जाएगा F। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे कौन से? B और H। तो अब यहाँ पर फिर से रिवर्स हो जाइए। यहाँ पे है FBHE, मतलब कि यहाँ पर ये यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर है H, क्योंकि H और E इनके दो जोड़े हैं, बताया हुआ है। और अभी आप सबको जो पहली लाइन दी हुई है, अब दोस्तों इसको देखिए और जो जोड़े दिए हुए हैं वो जोड़े यहाँ पर बनाइए। यहाँ पर आगे है D और A, ये D और A है, ये G और C है। ठीक है दोस्तों, तो F तो आ ही गया, तो यहाँ पर आ गया B। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम अपना ऑप्शन में चलते हैं। इन्होंने पूछा क्या है, तो इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे F, यहाँ पर आ गया B। इन्होंने पूछा है B के दूसरे दाएं कौन बैठा है, तो आपने B का दायां ऐसे नहीं देखना है, अपना दायां नहीं देखना है आपको दोस्तों, B का दायां देखना है, क्योंकि B ऐसे बैठा है ना कि ऐसे, तो B का दायां इस साइड को होगा। ठीक है जी, तो बताइए फिर दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो वह होगा D। पहले पर F है, दूसरे पर D। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है जी, वर्तमान में जैस्मिन 8 साल की है, जबकि उसकी कज़न सिना उसकी उम्र की आधी है। जब जैस्मिन 80 वर्ष की हो जाएगी तो सिना कितने साल की होगी? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर है जैस्मिन की वर्तमान की उम्र, वह है 8 साल, और स्नेहा की है 4 साल, मतलब कि उसकी उम्र की आधी। ठीक है दोस्तों, जब जैस्मिन 80 साल की हो जाएगी तो स्नेहा की उम्र क्या होगी, हमें ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 दिया है, 64, 46, 76। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आसानी से समझ आ जाएगा आपको। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्तमान में वह 8 साल की है, जो जैस्मिन है 8 साल की है, और उसकी कज़न उसकी उम्र की आधी है, और जब वह बड़ी हो जाएगी 80 वर्ष की हो जाएगी, तो तब भी आपने उसको ऐसे नहीं देखना है
कि वह तब भी उसकी उम्र की आधी ही रहेगी, क्योंकि दोस्तों वह सारी ही उम्र जैस्मीन की उम्र की आधी नहीं रह सकेगी, क्योंकि वह सिर्फ 4 साल ही छोटी है, ना कि उसकी उम्र की आधी ही रहेगी सारी उम्र। ठीक है दोस्तों, तो 80 में से 4 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 76। ठीक है जी, तो जो स्नेहा है वह 76 वर्ष की होगी, जब जैस्मिन 80 साल की होगी। ठीक है दोस्तों, ना कि 40 की। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, क्षत्रिय पुरुष से कैसे संबंधित है। तो आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक महिला ने आदमी को इशारा किया है, वो कहा है कि उसकी जो माँ है, ठीक है दोस्तों, उसने अपने आप को कहा है यहाँ पे, उसकी जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि जिस महिला ने आदमी को पूछा है वो उसकी माँ लगती है। ठीक है दोस्तों, उसने अपने ही बारे में बात की थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अलग शब्द चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इनमें से एक ऐसा शब्द चुनना है जो बाकी तीनों से अलग है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर नफ़रत दिया है, शौकीन, लगाव, पसंदीदा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा नफ़रत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाकी जो 3 दिए गए हैं, शौकीन, लगाव, पसंदीदा, ये किसी के पॉजिटिव इमोशन लगा लो, किसी के पॉजिटिव इमोशन है। शौकीन, लगाव, पसंदीदा, ये किसी की पॉजिटिव थिंकिंग या इमोशंस हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि नफ़रत इनके विपरीत है, तो नफ़रत इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, NS लर्निंग हब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।